दोस्तों, एक ऐसी टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और बात, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, टॉपिक हमारा है आज का टाइप्स ऑफ विंड, अर्थात पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार तो आगे हम देखेंगे स्लाइड से कि कैसे है क्या है। तो सबसे पहले पवन की बात कर लेते हैं, अर्थात विंड की बात कर लेते हैं। तो जो हवा होती है वो विभिन्न गैसों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। हवा के प्रवाह को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। हवा के प्रवाह को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता ही पवन चलने का मुख्य कारण होता है। अभी समझाता हूं आपको कैसे होता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये इधर उच्च दाब, इधर निम्न दाब। इधर मान लीजिए कि पूरा 6 अणु ये थे, ठीक, और इधर 2 अणु रह गए वायु के। ठीक, तो जो इधर 6 अणु है, ये 2 अणु जो है इधर जाके हवा को मेंटेन कर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है, पवन की दिशा कॉरियोलिस बल व फेरेल के नियम के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार बदलती है, कॉरियोलिस बल व फेरेल के नियम के अनुसार बदलती है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए इतना कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से मूव करके लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। किधर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पवन का संचलन, पवन का संचलन। पवन में मुख्यतः 2 प्रकार के संचलन होता है। कौन कौन से होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। आपने जो अभी देखा, मैंने जो बताया है कि ये चीज जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्षैतिज है। क्या है, क्योंकि ये इस प्रकार होता है मूव, इस प्रकार, और इस प्रकार मूव होने वाली चीजें क्या कहलाती हैं, क्षैतिज कहलाती हैं। तो इस प्रकार से जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा अग्रसर होती है तो उसे क्षैतिज गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज गति कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल, अर्थात वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हवा जब गर्म होती है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये गर्म कैसे होती है, सनलाइट। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वायु गर्म होके फैलती है। क्या होती है, वायु गर्म होके फैलती है, और फैलने से वो क्या होती है, हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक, तो जब वायु हल्की होगी तो वो ऊपर उठती है। कैसे, क्या होती है, ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो देखिए यहां पर लिखा है हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और आगे चल के यही वायु जो होती है संघनित होती है, और संघनित होके वर्षा होती है। ठीक है, मैदानी भागों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पवनों की प्रकार की बात कर ले तो पवनों को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रचलित पवन। अब प्रचलित पवन को अन्य नाम से भी जानते हैं। ये प्रचलित पवन जो होती है वर्ष भर चलने वाली हवा होती हैं। कौन सी हवा होती हैं, वर्ष भर चलने वाली हवा होती हैं। एक बात और, प्रचलित पवन को ही अस्थाई पवन भी कहा जाता है। क्या कहता है, अस्थाई पवन, क्योंकि वर्ष भर चलती हैं इसलिए इससे अस्थाई पवन भी कहा जाता है। और इन्हें ही भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमंडलीय पवन। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवी पवन, ये 3 टाइप्स का प्रचलित पवन भी हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मौसमी पवन की। मौसमी पवन में मानसूनी पवन, स्थलीय व समुद्री पवन, और एक पवन और होता है पर्वतीय पवन। ठीक है, पर्वतीय घाटियों में बहने वाली पवन। ठीक है, मौसमी पवन में। अब स्थानीय पवन की बात कर लेते हैं तो छोटे क्षेत्रों में सीमित व स्थानीय दशाओं से निर्मित वायु जो होती है वो स्थानीय पवन कहलाती है। ठीक है, अभी एक एक के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ अन्य चीजों को बात कर लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव वायु में गति लाकर पवन उत्पन्न करने के साथ उसके दिशा के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है, निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ता
है। आगे बात करते हैं, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक कॉरियोलिस ने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विचलित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विचलित होती है। ठीक, समझिए जरा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट टर्न करती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करती है, तो ये चीज ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो ये कैसे मूव करेगा, ठीक इस प्रकार, ये इस प्रकार मूव करेगा, इस प्रकार मूव करेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार ये मूव करेगा तो ऊपर जो है, ऊपर का भाग, हवा जब इसे जानते हैं जैसे बाइक पे आप चलते हैं, एक बाएं हाथ में कुछ लेके, आपके बाएं हाथ में कुछ है तो वो पीछे की तरफ लहरता है। किधर लहरता है, पीछे की तरफ। ठीक है, जब पीछे की तरफ लहरता है तो आप देखे होंगे कि अगर आप किसी पथ पे चल रहे हो तो आपके इस हाथ में है तो वो बायां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस हाथ में है तो आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभी जो समझा रहा हूं उसको समझिए आप लोग। तो जो हमारी पवनें होती हैं, अब इसके देखिए, इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, जो कि पीछे मैंने आपको बता रखा है, अभी आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम व्यापारिक पवन को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, ट्रेड विंड्स को ले लेते हैं। ठीक, व्यापारिक पवन को, व्यापारिक पवन को हम ले लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आगे फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक निर्दिष्ट पथ, एक निर्दिष्ट पथ मतलब एक एक्चुअल पथ। ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर बहने वाली क्या होती है, पवन होती है। ठीक है, अभी आप देखें कि ये क्या है, व्यापारिक पवन। तो जो व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवन के से ही एक तूफान आता है जिसको आप लोग जानते होंगे, हरिकेन तूफान। कमेंट में बताएंगे ये हरिकेन नामक चक्रवात जो है ये कहां आता है। ठीक है, आप लोगों का ये प्रश्न है कि हरिकेन नामक तूफान कहां आता है। ठीक है, आगे है, इस पवन को, व्यापारिक पवन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है पूर्वाई पवन के नाम से भी जानते हैं। इसे व्यापारिक पवन को किस नाम से जानते हैं, पूर्वाई पवन या पूर्व वाली पवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सनमार्गी पवन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सनमार्गी पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्यापारिक पवन को क्या क्या कहते हैं, पूर्वाई पवन, और सनमार्गी पवन भी इसे कहते हैं। ठीक, और व्यापारिक पवन जो होती है यह दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण पूर्व से कहां बहती है, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसका नाम जो है व्यापारिक पवन क्यों पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम व्यापारिक पवन इसलिए पड़ा कि प्राचीन काल में जो व्यापारी होते थे वो अपने नाव पे कुछ कपड़े लगा के हवा के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, और इसी कारण उन्हीं व्यापारियों के द्वारा इसका नाम जो रखा गया, क्योंकि ये ईस्ट टू आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बताया, तो व्यापारी इधर से ही व्यापार अपना करते थे, तो इसीलिए इसे जो है इस क्या कह दिए, व्यापारिक पवन के नाम से भी जानने लगे। आगे देखते हैं हम, जो हमारा ट्रेड विंड्स है वो कहां से कहां तक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो आपका भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा जिसे इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से है 30 डिग्री साउथ में जो है कितना,
0 डिग्री से ही 30 डिग्री साउथ में ये जो एरिया बनता है इसे ही बोलते हैं व्यापारिक विंड्स। इस एरिया में जो हवाएं बहती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, व्यापारिक विंड्स। ठीक, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये गर्म वाला क्षेत्र है। ठीक है, गर्म और शीतोष्ण बोलते हैं इसे, पूरे को नहीं, बीच वाले भाग को, जो एक भाग बनता है इसे पूरा गर्म होता है। और यहां जो बनता है वो हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है, एक मिनट आपको बता दूं, जहां सबसे गर्म होगा, सॉरी, जहां सबसे गर्म होता है वहां लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है। क्या है, हाई प्रेशर है। साउथ में भी और नॉर्थ में भी 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, साउथ में भी एवं नॉर्थ में भी 30 डिग्री पर जो है हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर की जो हवाएं होती हैं वो हमेशा किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो है हवाएं इधर से इधर चल रही हैं लो प्रेशर की तरफ। ठीक, ये ऐसे क्यों मुड़ जा रही हैं, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ गति करती है, जिसके कारण हवा, जैसे आप कोई रुमाल लहराते हैं तो पीछे की तरफ लहरता है, ठीक उसी प्रकार यहां पे भी वही चीज लागू होता है। पृथ्वी जैसे टर्न करती है तो हवाएं पीछे की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। अभी इसी साइड मैं बता दूं, इस साइड जो होता है आपका दायां होता है, दाएं से होता है, और इस साइड जो होता है बाएं होता है। यानी राइट नॉर्थ में, लेफ्ट जो होता है वो होता है साउथ में। ठीक है, हवाएं जो है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों की प्रचलित पवन है पश्चिमी या पछुआ पवन। पश्चिमी या पछुआ पवन के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल के विशाल विस्तार के कारण वहां के पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पवनों से अधिक तेज चलते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। देखिए, पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास जो होता है वो कहाँ होता है, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अब कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है, आप लोग जब पृथ्वी ग्लोब देखते हैं, धरती का आप लोग मानचित्र देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि आप लोग विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग में ज्यादातर जो है देश बसे हुए हैं, लेकिन नीचे वाले भाग में जो है वो कम देश हैं, वो कम देश हैं। इधर समुद्र का ज्यादा विस्तार है, न कि देशों का विस्तार ज्यादा है। तो जिसके कारण इधर जो है हवाएं जो होती हैं, पछुआ पवनें जो होती हैं, वो अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं। इसीलिए कह रहा है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो होता है इसका सर्वश्रेष्ठ विकास होता है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां के इन अक्षांशों को अन्य नाम से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है, तो जैसे 40 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये गरजता चालीसा कहलाता है। क्या कहलाता है, गरजता चालीसा कहलाता है। ठीक है, और 50 डिग्री अंश पर प्रचंड पचासा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रचंड पचासा कहलाता है। और 60 डिग्री अक्षांश जो है चीखता साठा कहलाता है, चीखता साठा कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब इसे ऐसा क्यों कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को ऐसा इसे क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका वेस्टर्न वाला है, वेस्टर्न, ये जो होता है इधर से, मतलब ये मूव करता है उल्टा, जस्ट किससे उल्टा, तो आपका जो व्यापारिक पवन है उससे उल्टा मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर 60 डिग्री पे बन रहा है। कहां बन रहा है, लो प्रेशर 60 डिग्री पे लो प्रेशर बन रहा है, जबकि आपको पहले ही पता है कि 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये जो है हवा इधर मूव कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है, और ध्रुवों से भी किधर मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ। किधर, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो अभी ध्रुवों वाली बात करेंगे आगे। पहले हम समझते हैं कि जो आपकी 40 डिग्री को क्या कहते हैं,
चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री को प्रचंड पचासा कहते हैं एवं 60 डिग्री को चीखता साठा कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, तो आप जरा समझिएगा। 30 डिग्री के इस पार और 60 डिग्री तक, 60 डिग्री पे जो हवाएं चलती हैं वो अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं। अगर आप शांत रूप से बैठेंगे तो वो आपको जैसे लगेगा कोई आदमी चिल्ला रहा हो आपके पास खड़ा होके, इस प्रकार हवा आपके सामने से गुजरती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, उसे कहते हैं चीखता साठा। और उससे पीछे चलेंगे 50 डिग्री पे तो उसे प्रचंड पचासा, मतलब वो जो होता है थोड़ा उसे कम तीव्र गति से हवा बहती है, और 40 डिग्री पर उससे थोड़ा कम। इसलिए आप इसे सीधे ऐसे क्रम से समझिए, 40 पे गरजता चालीसा, मतलब कोई चिल्ला रहा हो धीरे धीरे, ठीक है। और 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा, मतलब थोड़ा और तेज चिल्ला रहा हो, और 60 डिग्री पे मतलब वो और तेजी से चीखता हुआ, अधिकतम तेजी से चीखता हुआ चिल्ला रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्रुवी पवन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ध्रुवी पवन की। तो ध्रुवों पर जो होता है उच्च दाब होता है, ठीक, और 60 डिग्री पे मैंने अभी बताया निम्न दाब है। तो ये जो है इस प्रकार से हवाएं जो है मूव करती हैं, किधर, ध्रुवों से 60 डिग्री पर, ठीक है ना। इसी प्रकार ऊपर भी और नीचे भी दोनों दिशाओं में इसी प्रकार होता है। तो ध्रुवी पवन किसे कहते हैं, अब आप लोग समझ लीजिए। ध्रुवीय जो पवनें होती हैं, ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर, ठीक है, पहले ध्यान सुनिए, ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवी पवनें कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ध्रुवी पवनें कहा जाता है। ये जो पवनें होती हैं ये किस प्रकार होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि जो ध्रुवों से चल रही है भाई तो कैसी होगी, ठंडी ही होगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ठंडी पवन कौन होती है, ध्रुवी पवन सबसे ठंडी होती है। और पूछता है सबसे भारी पवन कौन होती है, तो सबसे भारी पवन जो होती है वो यही होती है, ध्रुवी पवन ही सबसे भारी होती है। दोस्तों जरा कमेंट में बताइए आप लोग, सबसे हल्की पवन तब कौन होगी, ये तो भारी हो गई, सबसे हल्की कौन होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस पवन के माध्यम से वर्षा नहीं होती है, प्रायः वर्षा इससे नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये शीत ऋतु से बिलोंग करती है, जिसके कारण इससे वर्षा नहीं होती है, ठीक। अब कुछ हम अन्य की बात कर लेते हैं, जैसे मानसूनी पवनों की। मौसमी पवन में जैसे मौसमी जो पवन होती है इसे सामयिक पवन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मौसमी पवन में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके टाइप्स हैं। मौसमी पवन में इसे सामयिक पवन भी कहते हैं, और इसमें मानसूनी पवन और स्थलीय व समुद्री पवन और पर्वतीय एवं घाटी वाली पवन, ये जो पवनें हैं इनके संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मानसूनी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो जून से सितंबर के बीच चलती हैं। जून टू सितंबर के बीच चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, मानसूनी पवन कहते हैं। यह मूलतः हिंद महासागर में, यह मूलतः कहाँ, हिंद महासागर में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं, एवं अरब सागर। हिंद महासागर एवं अरब सागर, महासागरों में हिंद महासागर, सागरों में अरब सागर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और यह दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जो तट है उसमें आने वाली हवाएं जो हैं उसको कहते हैं क्या, मानसूनी पवन। और ऐसी पवनें सामान्यतः भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश इन मुख्यतः 3 देशों में इस प्रकार की पवनें आती हैं। कौन सी, आपकी मानसूनी पवनें। अब वह आगे बात कर लेते हैं स्थलीय व समुद्री पवन की। यह जो स्थलीय व समुद्री पवन है इसे दैनिक पवन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दैनिक पवन भी कहते हैं। और समुद्री तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये कहाँ प्रवाहित होती है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। यह नाम से स्पष्ट है समुद्री पवन, तो इसलिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अब पर्वतीय जो आपके पवन है वो पर्वतों में एवं घाटियों में बहने वाली पवन होती हैं, जिसे आप लोग पर्वतीय पवन के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं वो कौन कौन सी पवनें हैं जो कहाँ कहाँ बहती हैं। तो सबसे पहले हम मैप से देख लेते हैं हम लोग कि देखिए चिनुक पवन जो है आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका में जो
हम थोड़ा महाद्वीप वाइज देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में चिनुक हो गया और नॉर्थ हो गया और नार्थर हो गया। ये जो पवनें हैं आपके नॉर्थ पवन हो गई, ये पवन जो है आपकी उत्तरी अमेरिका में हो गई, और पेम्पेरो जो हो गई ये आपके दक्षिणी अमेरिका में हो गई। और आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर बात करें हम तो ब्रेक फीडर एवं सर्द रली जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पवनें उठती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। बात करें तो सिराको, फान, खामसीन और हरमट्टन, हबूब व बर्ग, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की पवनें हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप की हाल्म हो गई, मिस्ट्रल हो गई, लेवेंट हो गई, बोरा हो गई, ये जो पवनें हो गई आपकी कहाँ की पवनें हो गई, और इटेस्टिनियस, ठीक है, ये जो पवन है ये आपकी कहाँ की, यूरोप की हो गई। और बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की, तो कराबुरान और बुरान जो ये पवनें हैं एशिया महाद्वीप की, और एक मुख्य रूप से लू है जो आपके उत्तर भारत में प्रचलित पवन है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे और देखेंगे, ध्यानपूर्वक इसे समझिए। गर्म पवनों की बात करते हैं। अब कौन सी पवन कहाँ चलती है, थोड़ा सा इसके संदर्भ में अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गर्म पवन, गर्म स्थानीय पवन। ठीक है, अब हम लोग स्थानीय पवन की बात कर रहे हैं। अब किसकी पवन की बात कर रहे हैं, स्थानीय पवन की बात कर रहे हैं। हम लोग पवन के 3 टाइप देखे हैं, पवन के 3 टाइप देखे हैं। तो 3 टाइप में आपने देखा कौन कौन सी पवन है, एक प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ये 3 टाइप में हम बात कर रहे हैं अब स्थानीय पवन की। तो स्थानीय पवन जो है यही, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं और इन्हीं को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले चिनुक की बात कर लेते हैं। चिनुक जो पवन है यह गर्म पवन है। कैसा पवन है, गर्म पवन है यह, और यह यूएसए और कनाडा में, दोस्तों यूएसए और कनाडा में आने वाला ये क्या है, पवन। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इससे कि ये जो है रॉकी पर्वत जो श्रृंखला है इसके ऊपर से होके ये पवन बहता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, फान जो है यूरोप महाद्वीप में आने वाला जो है क्या है, एक पवन है। सांता अना दक्षिण कैलिफोर्निया का पवन है। ठीक है, हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में, हरमट्टन कौन है, सहारा रेगिस्तान में आने वाला पवन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिरोको पवन की। तो सिरोको पवन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरोको पवन क्यों इंपॉर्टेंट है समझाते हैं आपको। सहारा मरुस्थल से ये जो पवन है ये आपका चलता है, और ये पवन जो है अपने साथ बालू को लेकर उड़ता है। किसको उड़ता है, बालू को लेकर उड़ता है, जिसके कारण ये कैसा दिखता है, लाल दिखता है। लाल दिखता है तो ये जो है भूमध्य सागर के ऊपर से जब गुजरता है, भूमध्य सागर से जब होके गुजरता है तो इटली में प्रवेश करता है, और इटली में जब प्रवेश करता है तो भूमध्य सागर से ये नमी को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, और जैसे ही इटली में पहुंचता है वहां संघनित होके ये जो है लाल वर्षा के रूप में बारिश होता है। कहां पे, इटली में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड वर्षा कहां होती है, तो कहां होती है, इटली में होती है। और किस कारण होती है, तो सिरोको पवन के कारण। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खमसिन जो है मिस्र में, गिबली जो है लीबिया में, लेस्ट जो पवन है ये मदिरा एवं मोरक्को में, और लेवेचे जो है स्पेन में, और लू आपको मैंने बता चुका हूं मैं पहले ही, उत्तर भारत में बहने वाला पवन है। आगे बात करते हैं हम ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो है ग्रेट प्लेन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग नार्वेस्टर जो है आपका न्यूजीलैंड में बहने वाला, यामो जो है जापान, देखिए नाम से स्पष्ट है, यामो जापान। ट्रोमोन्टेन जो आपका पवन है ये मध्य यूरोप में, और जोंडा जो है अर्जेंटीना में, हबूब जो है सूडान में, और ब्रिक फिल्डर आपको पहले ही बता चुका हूं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाला पवन है। आगे कुछ प्रमुख ठंडी पवनों की बात कर लेते हैं। मिस्टल जो है स्पेन एवं फ्रांस में बहने वाली पवन है। कैसी पवन है, ठंडी पवन है। ठीक है, आगे बोरा जो है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे के विशेष रूप से उत्तरी इटली का भाग है। बोरा जो है इटली में प्रवाहित होने वाली पवन है। पुर्गा जो है रूसी टुंड्रा प्रदेश में, 22 जो है फ्रांस में बहने वाली पवन है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, लेवेंटर जो है दक्षिणी स्पेन में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और पैम्पेरो जो है दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन है। बुरान जो है साइबेरिया, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और ब्लिजार्ड जो है ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बहने वाली पवन है। ठीक, तो यहां पे दोस्तों ये जो है आपका टॉपिक खत्म होता है। ठीक, और एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखेंगे, आप लोग जो आपका सुनामी है, ये सुनामी जो है ब्राजील में ये पवन आता है। सुनामी पवन की बात हो रही है, सुनामी पवन की बात हो रही है, तो सुनामी पवन जो है ब्राजील में उठने वाला पवन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं आप लोगों को, हरमट्टन जो आपका, हरमट्टन कहां गया, हरमट्टन, हाँ यहां पे रहा हरमट्टन। हरमट्टन को जो है एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? हरमट्टन को एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। प्लीज चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।